जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज मैं आपको सीए इंटर ग्रुप 2 के लास्ट पेपर एफएम और इको का रिव्यू देने वाला हूं। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन आज लास्ट पेपर था तो मैंने सोचा बड़े आराम से वीडियो बनाऊंगा और आप लोग भी आराम से देखेंगे। और आपको मैं बता दूँ कि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन मॉड्यूल से आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ मॉड्यूल आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए थे और किस किस चैप्टर से लगभग कितना कितना वेटेज था। अच्छी खासी आपको डिटेल बताने वाला हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहला क्वेश्चन की, तो मैं आपको एक और बात और बता दूं कि सबसे पहले मैं एफएम के पेपर की बात करूंगा, फिर मैं इको यानी ईएफएफ के पेपर की बात करूंगा। सबसे पहले अगर हम एफएम की बात करें तो एफएम का जो पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का था वो रेशियो एनालिसिस से था और ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद अगर बात करें लीवरेज की तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक आरटीपी में था, मॉड्यूल का मुझे इतना क्लियर नहीं है, बट आरटीपी में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन था। बहुत ही देखा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट घुमाने वाला ट्रिकी कह सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट के रिगार्डिंग थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी थी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते टाइम। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1C की 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्योंकि आईसीआई कोई ऐसा 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे तो 1 मिनट में हो जाए। आई कांट बिलीव। हाँ, लेकिन आईसीआई ने आई थिंक ये क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि कई बच्चे छोटा सा फॉर्मूला इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं जनरली आता नहीं है, तो उनके लिए भले थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी, पर ऑन एवरेज बहुत ही हलवा ईजी सवाल, पूरे पेपर का सबसे ईजी सवाल था डिविडेंड डिसीजन से, जिसमें लिंटर मॉडल और ग्राहम एंड डॉट मॉडल पे आपको डिविडेंड और शेयर प्राइस की कैलकुलेशन करनी थी। बहुत ही ज़्यादा इजी। उसके बाद जो क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल का, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इन्होंने इसमें चेंज कर रखा था। चेंज था जिसमें आई थिंक, वैसे मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी जो डेप्टर्स की कैलकुलेशन करनी थी उसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने 25% लिखा है। तो मुझे लगा ऐसा है जिसका इफेक्ट जो होगा कैश शेल का डेप्टर्स पे आएगा। मैं कोई श्योर नहीं हूँ, सिर्फ एक अपना जो व्यू है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन, भाई द क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, बस बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। रीजन बीइंग सेम कॉन्सेप्ट पे लास्ट एग्ज़ाम में May 23 में सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम क्वेश्चन नहीं, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका था। तो इस क्वेश्चन के आने के कोई चांसेस नहीं थे और ये क्वेश्चन मॉड्यूल में ही था। तो मोस्टली बच्चे इसको इग्नोर करके गए थे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया था, तो उनको लगा था नहीं आएगा, इंक्लूडिंग मी। बट इस क्वेश्चन को वहाँ पे देखने के बाद समझ में नहीं आया मैं हंसूँ या रोऊँ। हंसूँ इस बात के लिए कि इजी क्वेश्चन है, रोऊँ इस बात के लिए कि घर पे एक बार और लगा लेना चाहिए था तो कॉन्फिडेंस आ जाता। पर बहुत ईजी क्वेश्चन था, मॉड्यूल का भी ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था पे बैक पीरियड का, भाई साहब ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे आप लोग कैपिटल वेस्टिंग के नाम से जानते हैं, वहाँ से इस टाइप के 10 नंबर की क्वेश्चन की उम्मीद हम नहीं कर सकते आईसीआई से कि इतना छोटा इतना इजी क्वेश्चन देगा। जिस चैप्टर में इतनी ज़्यादा डेप्थ है वहाँ से इतना इजी क्वेश्चन अगर आईसीआई दे रहा है तो आप समझ लीजिए वो आपको लड्डू पेड़े खिलाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से था और आई थिंक ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था पर मॉड्यूल का क्वेश्चन है, अगर आपने 2 बार लगाया है तो आप इसे ईजिली हैंडल कर पाए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कैपिटल बस्टिंग का, सॉरी माय मिस्टेक, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग का था। तो वैसे जाते जाते क्वेश्चन आईसीआई ने इसको 5 नंबर का दे दिया, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो सीए फाइनल में जाने वाला है न्यू स्कीम में, जैसा कि आपको पता होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मॉड्यूल का ही ये भी क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती थी, बाकी अगर आपने मॉड्यूल में एक बार किया है तो आप इसे इजीली कर पाए होंगे। उसके बाद बात करें जो अगला क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये क्वेश्चन देखने के बाद में मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा इतने इजी क्वेश्चन कैसे दे सकता है। मुझे लगा कुछ ना कुछ तो ट्रिकनेस थी। हाँ, थोड़ा सा बस केवल पहला पॉइंट था जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन था, इस पर इन्होंने 1000% लिखा था, तो थोड़ा कन्फ्यूजन थी, क्योंकि आज तक कभी भी हम लोग ने
अगर कहें अपने एग्जाम्पल में बुक्स में जनरली 1000% का डिविडेंड नहीं सुना था, तो वहाँ 1000% डिविडेंड देख के थोड़ा डर लगा कि यार क्या होगा, कहीं कुछ नए मैथड से तो नहीं होगा। पर मैं इतना श्योर नहीं हूँ, पर आई थिंक 1000% पे ही डिविडेंड निकल के इसकी कैलकुलेशन करनी थी। एक बात मैं आपको बताते चलूँ, मैं जो भी कैलकुलेशन या जो भी सजेशन दे रहा हूँ उस पर कोई भी गारंटी नहीं है कि मैं सही दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना व्यू रख रहा हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुधार कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या गलत बोला है या कहाँ पे मेरा व्यू गलत है, जिससे मैं और भी लोगों को वो बात बता सकूँ। ठीक है। उसके बाद जो थ्योरी थी, थ्योरी यार जनरली मैं भी पढ़ के नहीं गया था और लोग पढ़ के भी नहीं जाते, तो मैं इसके बारे में कोई डिटेल एनालिसिस नहीं दे सकता हूँ। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि मोस्टली थ्योरी वही चैप्टर 1-2 से थी। अब बात करते हैं एफएफ के पेपर की। तो भैया एफएम का पेपर का ओवरऑल रिव्यू भाई हलवा रखा था इसे ही नहीं। अब आप कहोगे हलवा क्यों, पेपर टफ था। लेकिन अगर पिछले 2-3 अटेम्प्ट की बात करें ना, तो उसके कंपैरिजन इस टाइप का पेपर बहुत ही ज़्यादा हलवा था। मतलब आई कांट, अगर आप पिछले 2 अटेम्प्ट के पेपर, 3 अटेम्प्ट के पेपर उठाइए और इस बार का आप एफएम का पेपर उठाइए तो आप कहेंगे ये हलवा था। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा ईजी था, लेकिन कंपैरिजन में बहुत ही ईजी था। उसके बाद बात करिए एफएफ की, और एफएम का बदला जो कि इतना ईजी बनाया था उसका बदला आईशाइन ने एफएफ में बिल्कुल लिया है। मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा टफ था, पर जो इसमें कैलकुलेशंस आई थी थोड़ी सी ट्रिकी थी, थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। और आई थिंक इस बार भी पिछली लास्ट टाइम इन्होंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे थे एफएफ में वो 25 to 24 मार्क्स के थे, और इस बार भी लगभग सेम वेटेज रहा है। अगर मैं एक बार कैलकुलेट करूँ तो 3 to 5, 5, 5, 10, अप्रॉक्स 20 आई एम नॉट श्योर, पता है इस बार अप्रॉक्स 20 मार्क्स के इस बार भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई सारे बहुत ज़्यादा इजी थे। जैसे अगर मैं क्वेश्चन बात करूँ NM1 और NM2 निकालने का, इससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ नेशनल इनकम निकालने की, जिसके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे थे, वो थोड़े से थिकनेस हो सकते थे, नए नए पॉइंट्स डाले गए थे, टफ नहीं था, बस थोड़ा सा उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना था। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात करूं तो एफएम का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। वहीं ईएफएफ का पेपर अच्छा खासा मॉडरेट था, उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो। और ओवरऑल इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत ही ईजी तो नहीं कहूँगा, बट एवरेज पेपर था। अगर आपने जनरली पढ़ाई की हो तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा हुआ है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम हो गए हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस इस वीडियो का, इस पेपर का किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो जाते जाते आपसे फिर से कह देता हूँ, अगर आपको पेपर चाहिए तो मैं इस पेपर को अगले विदिन 1-2 डेज़ अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF में अपलोड कर दूँगा। आप यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।